अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अलमक्का टेक एंड बिजनेस हब। तो दोस्तों यहाँ पर एक बड़ी खबर मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ और इसका ताल्लुक भी बराह रास्त क्रिप्टो मार्केट के साथ है और गोल्ड की मार्केट के साथ है। तो अपने असाब को यानी कि अपने नर्व्स को यहाँ पर आप जो है वो थोड़ा सा अलर्ट कर लें, क्योंकि दोस्तों आज रात के बाद यानी कि जो रात अमेरिका में होगी, अभी वहाँ पे 8 अप्रैल का एख्ताम नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद वाइट हाउस सेज 104% चाइना टैरिफ टेक इफेक्ट्स एट मिडनाइट, यानी कि 104% यहाँ पर दोस्तों जो टैरिफ के टैक्सेस हैं वो चाइना पे यहाँ पर लागू हो जाएंगे, ठीक है जी। और अब मार्केट पे क्या इम्पैक्ट आता है उसके लिए आपको जागना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका हमसे दोस्तों सीधा सीधा 9 घंटे पीछे है। ओके, तो ज़ाहिरी बात है, हम अगर रात के 12 बजे में बैठे हुए हैं तो अभी उनके रात के 12 बाद में बजेंगे। ओके, तो इस टैक्स के बाद गाइस सुबह का जो सूरज होगा वो काफ़ी ज़्यादा तब्दीली लेकर के आएगा, आपको यहाँ पे अलर्ट रहना है। ये मल्टी डे जो स्टॉक मार्केट की यहाँ पर तबाही के हैं, स्वाइपिंग समझ लें हम कह सकते हैं, उसके बावजूद ये चीज़ें हो रही हैं। तो कोई पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आई टैरिफ के हवाले से कि जी टैरिफ को रोक दिया जाएगा, या जितनी भी इंडस्ट्रियल एवरेज यहाँ पर डिस्कस की जा रही थी ऐसा कुछ नहीं हो सका। अब दोस्तों हमने देखना है कि इन मार्केटों ने इसका क्या असर लेना है, जबकि मैंने आज क्लियरली देखा बीटीसी एक मरतबा फिर से इन्हीं दिनों के अंदर तीसरी बार 80,000 में एंटर हुआ, 80,000 में, लेकिन वो कोई रंग यहाँ पर लेके नहीं आ सका। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ दोस्तों कि इथीरियम ने भी एक मरतबा फिर से 1600 में एंटर होने की कोशिश की, लेकिन जैसे कि चाइना से जुड़ी हुई ये न्यूज़ आई, मार्केट ने फिर से डाउन मोमेंटम पकड़ लिया। इस डाउन मोमेंटम का दोस्तों ये इम्पैक्ट आता है मार्केट पे कि हम सीधा 2.59 ट्रिलियन से 2.54 ट्रिलियन पे आन खड़े हुए हैं, और अब की बार डोमिनेंस भी नहीं बढ़ा, यानी कि हम तकरीबन 61% से निकलते निकलते 60.50 पे आन खड़े हैं। तो इस मार्केट के अंदर फिर से नोट कॉइन दोस्तों यहाँ पर जो है वो ट्रेंड कर रहा है स्टिल, ठीक है। और एपिक चेन का जो टोकन है उसमें हमें 0.7% का इजाफा देखने को मिल रहा है, लिहाजा इन टोकन से ये जो ट्रेंड कर रहे हैं इनसे दूर रहिएगा। सुबह के लिए अगर हम यहाँ पे मार्केट को दोस्तों डिस्कस करें तो याद रखिएगा कि चाइना अब चुप नहीं बैठेगा। मैं जितना उनकी नेचर को जानता हूँ, इंटरनेशनल ख़बरों के ऊपर हमेशा मेरी दोस्तों एक नज़र रहती है गहरी। तो अब दोस्तों लाजमी बात है, सुबह कुछ नया देखने को मिलने वाला है, ये बात हमें भूलनी नहीं चाहिए। आपको याद होगा कि सुबह मैंने आपसे बाकायदा तौर पे डिस्कस किया कि गोल्ड की मार्केट फिर से 3000 को यहाँ पर क्रॉस कर गई है और इसकी वीकर जोन स्टिल 3000 ही रहेगी, लेकिन रिकवरी के चांसेस बने। थोड़ी देर के लिए गोल्ड की मार्केट 3012 तक गई, 3012 तक, और उसने फिर से 3000 को यहाँ पर कर दिया है ब्रेक। तो गाइज आप देख सकते हैं कि मार्केट की जितनी भी स्ट्रगल थी वो अभी फ़िलहाल $4 इस वक्त पर औंस लॉस में है। यानी कि कल का जो आगाज़ हुआ था, यानी कि मंगल में, अब क्योंकि अब मंगल जो है, जो ट्यूसडे है, वो अब कल की बात हो गई, ठीक है। तो मार्केट का आगाज़ यहाँ पर बताया जा रहा है कि 2991 से हुआ। ओके, 2991 से मार्केट सुबह चली गई 3012 तक, और अब मिडनाइट में मार्केट जब चाइना की खबर के बाद यहाँ पर टूट गई है। तो यकीनन गोल्ड के लेवल इस वक्त जानना चाहते होंगे कि अगली सूरत हाल क्या है। देखें दोस्तों, अब मार्केटें तो इंटरनेशनल होने लगी हैं क्लोज, ये अब सुबह ओपन होंगी, ठीक है। तो सुबह ओपन होने से पहले पहले हमें यहाँ पे अभी 2 घंटे दरकार हैं, बड़े अहम हैं ये 2 घंटे। इस 2 घंटे में अगर हम 2995 पे भी वापस आ जाते हैं तो मार्केट सुबह फिर से 3000 का आगाज़ कर सकती है। कहाँ से? 2995 से। लेकिन गाइज अगर हमने 2980 2975 का लो देख लिया तो सुबह आपकी एक नई सपोर्ट देखने को मिलेगी 2960। ये बड़ा अहम लेवल हो जाएगा दोस्तों, लिहाजा ये ताज़ा तरीन सूरत हाल है। अब ज़ाहिरी बात है, अमेरिका ने अपनी बारी ले ली है, अब चाइना की बारी है। देखिए अब चाइना सुबह मार्केट में कौन सी नई यहाँ पे जो है शुरली जो है वो छोड़ता है। ज़ाहिरी बात है, ये 2 बड़े हाथी हैं मार्केट के दोस्तों, दोनों में ये चीज़ें चल रही हैं, कभी वो टैक्स लगाता है, कभी वो टैक्स लगाता है। तो अभी देखते हैं दोस्तों सुबह क्या देखने को मिलते हैं, बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। बीटीसी और इथेरियम और कितना यहाँ पर क्रैश करेंगे और कितना मोमेंटम यहाँ पे बिगड़ेगा, इसको अब मैं दोस्तों लास्ट पे डिस्कस करने वाला हूँ। बड़ा अहम लेवल रहेगा। आगाज़ करते हैं XRP से, और मैं आपको बताता चलूँ कि हम अभी भी सिर्फ फंडामेंटल्स को डिस्कस करेंगे। जितने भी यहाँ पर फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कॉइन हैं उनकी बात होगी।
एक्सआरपी लवर्स के आज मार्केट में बहुत ज़्यादा सवाल थे कि जी एक्सआरपी कब रिकवर करेगा। देखें गाइस, इट्स वेरी सिंपल। और मैं यहाँ पे कभी भी कोशिश करता हूँ कि आपको गलत हौसला भी ना दूँ, गलत दिलासा भी ना दूँ। देखें, इंटरनेशनल मार्केटों के रूल्स होते हैं। रूल ये होता है कि जब स्टेबिलिटी आती है तो फिर कोई भी प्रोडक्ट सही तरीके से ग्रो अप होती है, फलती है, फूलती है। एक्सआरपी के अंदर जितनी पोटेंशियल है शायद किसी और टोकन के अंदर हो, लेकिन जब मार्केट में स्टेबिलिटी नहीं है तो ये टोकन क्यों पंप करेगा। इसलिए आपको वेट करना होगा। अब आते हैं बीएनबी पे। तो दोस्तों, हमारी आज की बीएनबी की जो सपोर्ट थी वो थी 535। बीएनबी ने मेजर लो पकड़ा है 547 का। तो यकीनन आपसे ये सपोर्ट यूटिलाइज नहीं हो सकी होगी, लेकिन मॉर्निंग के लिए आप अपनी तैयारी रखें, ठीक है। और यहाँ पर बीएनबी की मेजर सपोर्ट 535 ही है। अब आते हैं गाइस रेजिस्टेंस की तरफ, ठीक है जी। तो बीएनबी की रेजिस्टेंस अगर टूटती है तो अगली रेजिस्टेंस इसकी फिर 546 तक देखने को मिलेगी। अब आते हैं गाइस सोलाना की तरफ। सोलाना की हमारी सपोर्ट थी गाइस 100, और ये जो मैंने आपके साथ इसकी मेजर सपोर्ट शेयर की थी वो थी 102.30 की। तो सोलाना ने पहले हमें यहाँ पे लो दिया दोस्तों 103 का। यकीनन आपने यहाँ पर आइडिया लेकर ट्रेड ली होगी। हाई रहा 106.75 का। तो दोस्तों बेशक यहाँ पर एक बड़ी ट्रेड आपको देखने को मिली। नेक्स्ट 12 आवर के लिए स्टिल सोलाना की मेजर सपोर्ट $100 की ही है। इसे हर सूरत 100 को यहाँ पर करना होगा प्रोटेक्ट। तो गाइस, ये बात अपने ज़हन में रखिएगा कि अभी ये टैरिफ का इम्पैक्ट मार्केट से ऐसे कहीं जाने वाला नहीं है। क्योंकि इनकी आपस में जो चालें हैं वो रुक नहीं रही। एक चाल आती है, दूसरी आ जाती है, दूसरी आती है, तीसरी आ जाती है। तो इसने पकड़ के ट्रेडर को जंबल कर दिया है। एनीवे, उसके बाद बाकी कसर जो है वो टिकटॉकिए जो है वो आपकी पूरी कर देते हैं। मोस्टली वो आपको गलत वीडियो, गलत जो है वो क्लिप्स दिखाकर पैनिक कर देते हैं कि पता नहीं क्या होने वाला है। एनीवे दोस्तों, रियलिटी आपके सामने है। अच्छा, आज दोस्तों डोज के लिए हमें 0.1530 की रेजिस्टेंस चाहिए थी। आपको बताया गया था कि रेजिस्टेंस मिलेगी तो हम बचेंगे, वरना हम 0.1490 का लो देखेंगे। सो गाइस, हे वी आर, हमने यहाँ पर अपनी इस रेजिस्टेंस को आसानी से यूटिलाइज़ करके एक अच्छी ट्रेड ले ली है। मॉर्निंग के लिए यहाँ पर डोज कॉइन की जो सेफ जोन है वो है 0.1480। हम 0.1460 पे भी आ गए तो बच जाएंगे, लेकिन अगर हम नहीं आते तो 0.1410 एक नया लो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। चेन लिंक जो तकरीबन $12 में एंटर हो चुका था, उसके प्राइस में फिर से एक बड़ी कमी आई है। तो गाइज, यहाँ पे चेन लिंक को अगर आप यूटिलाइज़ करना चाहते हैं तो आपकी नज़र होनी चाहिए $11 के ऊपर, ठीक है जी। ये 11 की सपोर्ट आपको आसानी से अगर ब्रेक हो जाती है तो 20 सेंट का हमें लो देखने को मिलेगा। यूनिस्वैप के लिए $2 की सपोर्ट टूट चुकी है दोस्तों। सॉरी, यूनिस्वैप नहीं, सुई, मैं रिपीट कर दूँ। तो आपको बताया गया था कि आपको आसानी से 10 सेंट का लो दे देगा। तो अभी हम फिलहाल करंट सिचुएशन में 5 सेंट का लो देख चुके हैं। नेक्स्ट 45 मिनट तक अगर हम 2.05 में नहीं आते 2.05 में, तो सुई आपको 1.90 का यहाँ पर लो प्रोवाइड कर देगा। पोल्का डॉट में हमारी एंट्री बनती थी दोस्तों सेकंड 3.50 की है, जो मैंने बदल दी थी यहाँ पर। अगर आपने ये कर ली है तो कल आप आसानी से 3.70 पे अपना ब्रेक इवन कर सकते हैं, ताकि हम इस टोकन से निकल सकें। जिनमें हेल्दी ट्रेड जनरेट हुई है उसमें है दोस्तों एक अदद LTC, ठीक है जी। हमारी LTC की सपोर्ट थी गाइस 70.35, 70.35। आपको बताया गया था कि अगर हमने 70.35 को सर्वाइव ना किया तो आप $2 का लो देखेंगे। कंफर्म यहाँ पे हमने $68 का लो देखा है। मॉर्निंग के लिए LTC की सेफ जोन है दोस्तों 70.65, 70.65। ये भी अगर रेजिस्टेंस नहीं मिलती तो तैयारी रखें फिर से $2 के लो की। नाउ BGP की दोस्तों हमारी आज की सपोर्ट थी $4 की, ठीक है जी। ये हो गई है यूटिलाइज बहुत अच्छे तरीके से। हम 5 सेंट की ट्रेड में हैं। आप चाहें तो आप 4.10 में इसमें से एग्जिट ले सकते हैं। हाइपर लिक्विड की मॉर्निंग के लिए यहाँ पर सपोर्ट रहेगी दोस्तों $11 की और मैक्सिमम रेजिस्टेंस 11.35 की। अब यहाँ पे दोस्तों लेते हैं थोड़ी सी ब्रेक, और मैं आपको बताता चलूँ, कुछ व्यूवर का पूछना था कि क्या उस्मान भाई इस टैरिफ के बाद चाइना की जो प्रोडक्ट है उसका पाकिस्तान, दुबई और सऊदी अरब के रेट्स पे फ़र्क पड़ेगा। यानी कि जैसे कि कुछ व्यूवर पूछ रहे थे कि जी जैसे कि उन्होंने, किसी ने भी कोई चीज़ लेनी है, किसी ने आईफोन लेना है, किसी ने अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें जो इंपोर्ट होकर आती हैं, तो क्या इनके रेट्स पे फ़र्क पड़ेगा। देखें दोस्तों,
मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल भी डराना नहीं चाहता। अच्छा जो उस्ताद होता है, जो टीचर होता है, वो कभी किसी को नहीं डराता। आई एम नॉट टीचर दोस्तों, मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ। याद रखिएगा कि मैं सर से लेके पाँव तक एक स्टूडेंट हूँ। जाहिल है वो शख्स मेरे नज़दीक जो अपने आप को उस्ताद कहलवाता है, ठीक है जी। तो मैं एक आप ही की तरह इस मार्केट का एक स्टूडेंट हूँ, दुनियाए ट्रेडिंग का मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं सीखता हूँ। तो मैंने ये सीखा है कि जब ऐसी चीज़ें आती हैं तो टैक्सेस तो बढ़ते हैं, लेकिन इतने नहीं जितनी हाइप क्रिएट कर दी जाती है, ठीक है। तो गाइस, अगर मिसाल के तौर पे आईफोन की कीमत, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, समझ जाइएगा प्लीज़। अगर अगर आईफोन की कीमत 100 रुपीज़ है, ठीक है जी, या $100 कर लेते हैं चलें, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 120 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर उसकी एक्चुअल अमाउंट इस वक्त $1300 है, $1300 है, तो हर एक के ऊपर आप 10 से $15 का इजाफा कर लें तो ये 1300 से सीधा पहुंच जाएगा 1420 पे। तो $120-130 प्राइस बढ़ सकती है। ये एक नॉर्मल कीमत होती है बढ़ने की, यानी कि 1300 के ऊपर 120 का बढ़ जाना एक नॉर्मल सी बात है, बिल्कुल नॉर्मल। लेकिन होता क्या है, लोग कहते हैं नहीं जी 13 का है अब 2600 का हो जाएगा। ये ज़्यादती है, ठीक है। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो मार्केट के अंदर अपने व्यूज़ के चक्कर में बैठे हुए हैं कि बस मुझे व्यूज़ मिलने चाहिए, और किसी का बेचारे का दिमागी तौर पे बेड़ा गर्क होता है तो हो लेने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ी ज़्यादती है, ठीक है जी। तो आई होप कि मैं आपको टैरिफ का जो ये इम्पैक्ट है इसको समझाने में किसी हद तक कामयाब हो गया हूँ। बाकी आप जिस भी मुल्क में रहते हैं अपने मुल्क की वेबसाइट्स पे जाएं, ऐसी वेबसाइट पे जिधर टैक्सेस अपडेट होंगे। जैसे अगर आप दुबई में रहते हैं, दुबई में देख लीजिएगा, इंडिया में रहते हैं, इंडिया में देख लीजिएगा, सऊदी अरब में, पाकिस्तान में, तो ये सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी आसानी से। सो गाइस, इट्स वेरी इजी। तो मुझे नहीं ऐसे लगता कि इतनी कीमतें बड़ी हो जाएंगी। अगर हो गई, मैं 1% बात करने लगा हूँ, 1300 से 2600 हो गया तो फिर दोस्तों शायद कोई ख़रीदने वाला नहीं बचेगा, इसलिए ये इम्पॉसिबल है। अब बढ़ते हैं दोस्तों BTC और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। तो दोस्तों BTC के प्राइस 80,364 का हाई लगा चुके हैं। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मेरी तरफ से प्रेडिक्शन थी कि अगर हम 79,000 पे ज़्यादा देर खड़े रह गए, ठीक है, तो हम 800 से 1000 का लो देखेंगे। देखिए गाइस, हमने देखा है 76,500 का लो। इसका मतलब यह है कि हमने 2500 का एक्स्ट्रा लो देख लिया है। उसी को हम इस वक्त फिर से फेस कर रहे हैं। मार्केट अब से कुछ ही देर पहले $1000 प्लस कर गई थी, लेकिन ये उसके ऊपर रेजिस्ट नहीं कर सकी। तो गाइस, हम इस वक्त वीकर जोन में ही खड़े हैं। आज की जो फुल डे कैंडल चार्ट है वो बहुत ही कमज़ोर है। दूसरी जानिब पिछले 8 घंटे से हेल्दी कैंडल्स बन रही हैं जो BTC को यहाँ पे तोड़ रही हैं। तो BTC को रिकवर करने के लिए पहली रेजिस्टेंस चाहिए यहाँ पे दोस्तों 78,500 की, 78,500 से 79,500। इन दो के दरमियान भी मार्केट अगर सुबह आपको 6 AM इन पाकिस्तान देखने को मिल जाती है तो ये क्रैश जो तैयार हो रहा है ये रुक सकता है। लेकिन अगर हम अपने दिन का आगाज़ 76,600 से ही किया तो दोस्तों बड़ी गलत बात हो जाएगी। फिर 75,000 पे आपकी नज़रें होनी चाहिए और तैयार हो जाएं आप यहाँ पर दोस्तों CPI रिपोर्ट के लिए, ठीक है जी। CPI रिपोर्ट को सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए हैं और मार्केट का यूँ डाउन होना जो है वो CPI के लिए, CPI को यहाँ पर हाईलाइट करता है। हेल्पफुल टोकन है हमारे लिए यहाँ पर BNB और सोलाना। चेन लिंक को हम यहाँ पे कर देंगे इग्नोर। बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। तो दोस्तों आज सुबह जब मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की तो हम 1560 पे थे। मैंने आपको बताया था वी नीड 1590। हमें ये लेवल मिला दोस्तों 1593 का, लेकिन हम वहाँ पे रेजिस्ट नहीं कर पाए और सीधा 1455 का हमने लो देखा, 1455 का। अभी भी दोस्तों हम तकरीबन वहीं पे खड़े हैं, लेकिन एक मरतबा 1495 की एक कोशिश हुई थी जिस पे मार्केट नाकाम हो गई और 3 दिन का बल्कि 5 दिन का इथेरियम का डाउन मोमेंटम क्लियर हो गया है। बिहाइंड द स्क्रीन 8 घंटे हो चुके हैं दोस्तों, हम बहुत ही वीकर जोन पे खड़े हैं। 1460 एक्स्ट्रा वीकर जोन है हमारा। यहाँ पे दिन का आगाज़ हमें 1410 1420 तक का लो दे सकता है। याद रखिएगा यहाँ पर हमारे पास कोई सपोर्ट नहीं है। जब भी आपका दिल करे एनालिसिस करने का, 4 आवर का कैंडल चार्ट ओपन करें तो आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। एनीवे, ये सूरत हाल आपके सामने है दोस्तों आफ्टर द चाइना टैक्स, ये अपने ज़हन में रख लीजिएगा। रिकवरी के लिए दोस्तों में 1520 की रेजिस्टेंस चाहिए। 1520 से दिन का आगाज़ 1550 का क्लियरेंस दे सकता है, लेकिन ये बहुत ही वीकर
प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं कि जो इथेरियम ने 1500 को भी तोड़ दिया है। यकीनन यहाँ पे इथेरियम से जुड़े हुए आल्ट कॉइन्स की पोजीशन और वीक होगी। हेल्पफुल टोकन है फिलहाल हमारे लिए यहाँ पर कोर, ओंडू और बीजीपी। सुबह तक अल्लाह हाफिज़।